नमस्कार, ये है हिमाचल 365 टीवी डर के नहीं डट के। आप देख रहे हैं हिलकुश टीवी न्यूज़ और आज के समाचार कुछ इस प्रकार से। बीएसएनएल का सिग्नल गुल, जंगल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं बच्चे। टीकाकरण के लिए मची होड़, मात्र 5 सेकंड में मंडी शहर के दोनों केंद्रों में कोरोना वैक्सीन स्लॉट बुक। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, अस्पताल में चल रहा था इलाज। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से कम, 4,525 लोगों ने गंवाई अपनी जान। लोकसभा स्पीकर से मिलेगी सीबीआई टीम, आरोपी टीएमसी सांसदों पर जल्द कसेगा शिकंजा। प्रियंका चोपड़ा की मेहनत लाई रंग, देश की मदद के लिए जुटा लिए 22 करोड़ रुपए। चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जयराम ने कहा, कर्फ्यू में किसी तरह का बदलाव करने के पक्ष में नहीं सरकार, इसी में सबकी भलाई। अब समाचार विस्तार से। बीएसएनएल का सिग्नल गुल, जंगल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हुए बच्चे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोट खाई में बीएसएनएल पिछले 10 दिनों से गुल है। इस वजह से क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में अभिभावक बच्चों को ऊंचे स्थानों पर सिग्नल की उपलब्धता को देखते हुए जंगल में पढ़ाई करवाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बीएसएनएल सिग्नल गाँव में आसपास कहीं पर भी नहीं है। इस वजह से बच्चों की ऑनलाइन लगने वाली कक्षाओं की वजह से वे परेशान है। मजबूरी में अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सिग्नल की तलाश में गाँव से दूर जंगल में जाना पड़ता है, जहां पर उन्हें मोबाइल में सिग्नल मिलते हैं। गांव के बच्चे अभिभावकों के साथ यहां इकट्ठे होकर बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। सौरभ जसल ने बताया कि बीएसएनएल अधिकारी को इस बारे में अवगत करवाया जाएगा, जिससे कि जनता की समस्या का जल्द समाधान हो सकेगा। टीकाकरण के लिए मची होड़, मात्र 5 सेकंड में मंडी शहर के दोनों केंद्रों में कोरोना वैक्सीन स्लॉट बुक। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की होड़ मची हुई है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के दौरान कुछ वैक्सीन केंद्रों का वेबसाइट पर स्लॉट मात्र 5 सेकंड में बुक हो गया। स्लॉट नहीं मिलने से तंग होकर कुछ लोग नजदीकी केंद्रों में वैक्सीन के लिए बुकिंग करवा रहे थे। बात करें जिला मंडी की तो 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह था। मंगलवार को 22 मई के टीकाकरण की बुकिंग के लिए खुले 33 केंद्रों का स्लॉट महज 5 से 7 मिनट में भर गया। मंडी शहर के दोनों केंद्र सिर्फ 5 सेकंड में पैक हो गए। करीबन 3300 लोगों की बुकिंग 20 मई के लिए तय हुई है। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, अस्पताल में चल रहा था इलाज। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन हो गया है। देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को देश में कोरोना वायरस से 4,529 मरीजों की जान चली गई। लगातार तीसरे दिन संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से कम, 4,525 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से संक्रमित मामले भले ही 3 लाख से कम आ रहे हों, लेकिन मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। बीते 24 घंटे में देश में 4,525 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। इस दौरान संक्रमित मामलों की संख्या भले ही 3 लाख से कम हो गई हो, लेकिन दैनिक मौतों के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में संक्रमण के कारण 679 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देश में भले ही कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। लोकसभा स्पीकर से मिलेगी सीबीआई टीम, आरोपी टीएमसी सांसदों पर जल्द कसेगा शिकंजा। पश्चिम बंगाल में नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी सीबीआई की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले वक्त में कई सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जल्द ही जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल के कई ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है जो इस स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, यानी जो पैसे लेकर डील कर रहे थे। इसी मसले के मद्देनजर सीबीआई की टीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी कि इस मामले को पश्चिम बंगाल से हटकर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसी निष्पक्ष और बिना किसी खौफ, परेशानी, राजनीतिक दबाव के इस मामले की तफ्तीश कर सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अधिकारी की लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सीबीआई के अधिकारी टीएमसी से जुड़े कई सांसदों के खिलाफ तफ्तीश करेंगे और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की मांग वाले आवेदन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। उसके बाद उनकी सलाह और आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रियंका चोपड़ा की मेहनत लाई रंग, देश की मदद के लिए जुटा लिए 22 करोड़ रुपए। ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बेहद खुश हैं, क्योंकि भारत के कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उनकी कोशिश रंग लाने वाली है। सोशल मीडिया पर सभी को शुक्रिया अदा करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि करीब 422 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर
और 6000 लोगों को वैक्सीनेशन हो पाएगा। अपनी इस खुशी को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने देश विदेश के सभी लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। चक्रवात ताउते में गुजरात में हुए जान और माल के नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, मंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। वह चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जयराम ने कहा, कर्फ्यू में किसी तरह का बदलाव करने के पक्ष में नहीं सरकार, इसी में सबकी भलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करके एक सप्ताह में 2 दिन दुकानें खुले रखने का आग्रह किया, लेकिन इस समय उन्हें कुछ समय के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। मौजूदा हालात में कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह बदलाव नहीं होगा, इसी में सबकी भलाई है। प्रदेश में इस समय 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण अभियान व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। 18 से 45 आयु वर्ग के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। देश में दवा निर्माता कंपनियां पूरी क्षमता से वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं और एक व्यवस्था के तहत पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं गरिमा विदा लेती हूँ आपसे आज के मुख्य समाचारों के साथ, और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट टीवी न्यूज के साथ। समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज।